हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो और आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी वो कैसी चल रही है। उम्मीद तो यही है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और जो तैयारी है बिल्कुल हलवे जैसी कर रहे होंगे, यानी कि अपनी तैयारी एक नंबर की कर रहे होंगे। तो कहते हैं कि लग चुकी है तलब जिंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जिंदगी की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, जबकि हौसले कहते हैं देखा ये जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि कितनी इतनी गहराई में मैंने क्या बात कह दी। तो चलिए बिना देरी के हम सीधा सीधा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमें पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक कवर कर लिए थे, पिछले पार्ट नंबर 3 में कवर करे थे क्वेश्चन नंबर 30 तक। 30 में मैंने आपको ऑप्शन में नंबर यानी कि कमेंट्स में इसका आंसर देने को बोला था। यदि आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कई बच्चों ने नहीं दिया और कुछ ने अभी मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया है। तो चलिए, अगर जिस बच्चों के समझ में नहीं आया उसको मैं कर देता हूँ। यहाँ लिख रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को जेड या जे टी एल जेड क्यू लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले कुमार को लिख लेते हैं। क्या, अगर मैं कुमार को यहाँ लिख लूँ कोई दिक्कत तो नहीं। KUMAR मैंने कुमार को लिख लिया। इसके अगर मैं अंक लिखता हूँ तो ये होता है 11 पर, ये होता है आपका 21 पर। क्या होता है 21 पर। ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका 14 पर, 13। चलिए थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। कुमार, सही है। ये आपका 11, ये आपका 21, ये आपका 13, ये आपका 1 और ये आपका 18, सही है। इनने इसको लिखा है जेड, क्या है लिखा है देखिए लिख लेता हूँ मैं। पर जे क्या लिखा, जे टी, सॉरी टी है ये, टी एल क्या है आपका, जेड और ये क्यू, सही है। अब इसके अंक लिख लो। जेड होता है प्यारे बच्चों 10 पर, कितने पर 10 पर। आई होता है 9 पर और ये होता है आपका एल होता है एल 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 होता है 12 पर, कितने पर 12 पर। ये होता है प्यारे बच्चों 26 पर, ये होता है आपका 17 पर। तो अब ध्यान से देखो इसने करा क्या। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसने यहाँ माइनस का 1 करा, नहीं करा, यानी कि ऊपर 18 था, इसने 17 लिखा। अब इसे ध्यान से देखो, क्या इसने कितना माइनस करा, इसने करा है 1 के बाद आता है आपका जेड, यानी कि इसने करा 1 माइनस। इसको ध्यान से देखो, इसने क्या करा माइनस का 1 करा है, सही है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 20, क्या टी है ये, टी है, हाँ जी। तो इसने टी को, टी होता है 20 यानी कि 20, तो इसने क्या करा माइनस का 1 और इसमें भी क्या करा -1। इसका मतलब हमें पता लग गया इसको इसने ये वाली चीज़ लिखी है क्या करके, 1 कम करके। तो हम भी क्या है शंकर को 1 कम करके लिखेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट इसका संकेत लिख लेता हूँ। ऐसा होता है कितने प्यारे बच्चों, और नहीं दिख रहा, अरे यार मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। ये क्या है शंकर, क्या है प्यारे बच्चों शंकर। शंकर है आपका एस होता है 19 पर, ए होता है आपका 1 पर, एन होता है आपका 14 पर, के होता है आपका 11 पर, एक होता है 1 पर और आर होता है 18 पर। हमें क्या काम करना है, एक कम करना। 19 में से एक क्या, 18, एक में जाएगा 26, 14, 13, ये 10, ये आपका 26, ये आपका 17। तो देखिए 18 पे क्या होता है आर, 26 पे होता है आपका जेड, 13 पे होता है प्यारा बच्चों एम, एन इस पे होता है जे और ये होता है आपका जेड और ये होता है आपका क्यू। तो ये जो कहाँ कोड मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर जेड एम, आर जेड एम, आर जेड एम भी है, आर जेड एम भी है। फिर क्या है जे, जे यहाँ है। फिर क्या है वाई क्यू, देखिए जेड क्यू। इसका मतलब आपका 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर जेड एम जे जेड और क्यू। इस तरीके से 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 30वां हो गया। अब देखते हैं 31वां। 31वां क्या कहता है देख लेते हैं। ये कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई, इनके मुंबई को लिखा ने ये लिखा। चलिए पहले मुंबई को लिख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। ये क्या, MUMBAI, सही है। इसके संकेत भाषा लिख लें। M कितना होता है 13, ये कितना होता है 21, ये होता है 13 और ये होता है 2 और ये होता है 1 और ये होता है 9, सही है। इसने मुंबई को लिखा है। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ, यहाँ लिखूँगा मैं। क्या है यू, क्या है प्यारे बच्चों के, क्या है के, ये है आपका एस,
ये है आपका के, ये आपका क्या है जेड, और ये है वाई, और ये है आपका जी। तो चलिए इसके अंक लिख लेते हैं। के है 11 पर, एस है आपका 19 पर, और के है आपका 11 पर, और जेड है आपका कितने पर 26 पर, और इसको देखते हैं वाई होता है एक्स वाई यानी कि 25, और ये होता है 7 पर। अब देखिए इसने क्या क्या कम करा भाई। मुझे अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे तो इसमें 2 कम नज़र आ रहा। देखो इनने 2 कम करके लिखा, नहीं लिखा। अगर इसको देखो तो इसमें 2 कम करके लिखा, इसमें भी इनने 2 कम कर, इसका मतलब इसमें 2 2 कम कर रहा है ये। इसका भी 2 कम, और ये इसका भी 2 कम। तो पकड़ में बात आ गई कि 2 कम लिखना जो भी अंक लिखा हुआ होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है चेन्नई। क्या लिखा है चेन्नई। तो चलिए चेन्नई को लिख लेते हैं। चेन्नई को लिखेंगे किस प्रकार से, जो भी कोड होगा CHENNAI। तो ये 3, ये होता है 8, ये होता है 5, ये होता है आपका 14, ये 14 1, और ये आपका कितना प्यारे बच्चों 9। तो क्या कम करना, 2 2, तो 2 कम करेंगे 1, इसमें करेंगे 6, ये करेंगे 3, ये करेंगे 12, ये 12, ये कितना आएगा, 1 का कितना होगा भाई, 1 का तो 25 होगा ना। 2 कम करोगे इससे आया 9 7, सही है। तो 1 पे होता है ए, 6 पे होता है एफ, इस पे करना सी, 12 पे क्या होता है, 12 पे तो लो एन इनके आर, सॉरी एल, सही है एल, और ये एल, और ये आपका वाई, क्या वाई, यानी कि ऐसे बनेगा ना वाई, तो वाई तो हाँ ऐसे, और इस पे होगा G7। तो मिला लीजिएगा, कहाँ मिलेगा आपको 31वें में, 31 में AFC डबल एल, ALC देखो डबल एल वाई, ये देखो पहले ही ऑप्शन नज़र आ रहा है, यानी कि और में कहीं आपको डबल एल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा क्या यह भी है ए, यहाँ ई है, यहाँ क्या है एफ, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर हो गया। 31 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर कौन सा 31 अच्छे से कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें 32वां। ये बोल रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पॉकेट को ने ये लिखा जाता है, तो जो कर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो चलिए पहले पॉकेट को लिख लेते हैं। देखिए पहले अगर मैं सीधा अगर इसके अंक लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने है। मैं पी होता है 16 नंबर, किस पे 16 पर, ओ होता है 15 पर। देखिए ऐसे साफ साफ लिख लो। सी कितने पर होता है 3 पर, के कितने पर होता है प्यारे बच्चों, के किंग्स 11 यानी कि 11 पर, ई कितने पर होता है 5 पर, आर आई होता है 20 पर। तो सबने ये अंक लिख लिए ना। तो चलिए मैंने ये अंक लिख लिए। अब देखो अब इसको देखो, इनने क्या लिखा 11, इसने लिखा फिर 11, यानी कि के 11 पे, जेड होता है 26 पर, और ये आई होता है 9 पर, डी होता है किस पर 4 पर 4, और टी होता है 20 पर। अब इसको ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें तो कोई नहीं, मैंने इसमें इनने 1 कम करा, इसमें इसने 2 कम करे। देखो ये कम होते जा रहे हैं इधर 3, कैसे भाई 3 कम करोगे 20, यानी कि भाई 3 सी बी, अरे उसके बाद क्या लगा 26। अब इसने क्या कम करा, देखिए इसने क्या कम करा 4 कम, इसने क्या कम करा 5, यानी कि देखिए यहाँ 4 कम 5 कम 3 कम 2 कम 1 कम 0। इस तरीके से हमें सीरीज मिल गई। अब सीरीज मिल तो ही हम पता लगा लिया है कि अब ये जो लिखा जाएगा क्या लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, देखिए इसका अगर मैं संकेत लिख लूँ पहले, जे होता है प्यारे बच्चे, जे कितने पता भाई, जे होता है 10 पर, क्या चलिए 10, ये होता है आपका 15 पर, और ये होता है के क्या है सी 3 पर, और ये होता है के 11 पर, ई होता है 5 पर, और होता है 18 पर। तो हमें क्या काम करना, इसमें क्या काम करना 5 कम 4 कम, यानी कि इधर से लेके 0, ये -1 -2 -3 -4 -5, सही है। तो 0 करेंगे 18, 1 कम करेंगे तो 4, 11 2 में करेंगे 9, 3 करेंगे 26, और इसमें करेंगे तो ये होगा 11, और 10 में से 5 करेंगे 5। तो बस लिख लो इसके संकेत क्या होंगे। 5 पे होगा ई, इस पे होगा के, और 26 पे होगा जेड, 9 पे होगा आई, 4 पे क्या होता है 4 पे डी, 18 पे आर, यानी कि राहुल, आर से होता है राहुल मेरा नाम। कितना अच्छा लगा ना मेरा नाम जी। अपने नाम के अक्षर तो याद कर ही सकते हो। अब देखिए मिला लो जी, कहाँ है कि कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये है हाँ 32वां। देखिए ये है हमारा ई के जेड आई डी आर,
यानी कि 32 का देखो ए ही और तो है नहीं, ई के है नहीं, यहाँ ई के जेड आई, ये रहा ना ZIDR, तो 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करे 32 तक। अब चलिए कल चलते हैं 33 पर। 33वां क्या है देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है आपका, 33वां कहाँ, यदि संगीत विभाग कैट को ने DDY लिखा है तो चलिए लिख लेते हैं CAT, इनका नंबर लिख लो 3 1 20। इसने इसको लिखा है DDY यानी कि DDY, सही है। अब इसका नंबर 4, ये 4 और ये है आपका Y का मान है कितना 25। तो ध्यान से देखो क्या काम करा, इनने 1 कम करा, इसने 3 कम करा, इसने 5 कम करा, यानी कि 1 3 5 विषम संख्या कम कर रहा है। ये क्या विषम संख्या कम कर रहा है, तो हमें भी विषम संख्या कम करनी है। कहाँ है ढूंढ लेते हैं, क्या है DOG डॉग, तो यानी कि 4D पे O आता है 15 पर, G आता है 7 पर। तो हमें क्या करना, इसमें 1 कम, इसमें 3 कम, इसमें 5 कम, तो लिख लो 1 कम करेंगे कितना आएगा 3, इसमें करेंगे 12, इसमें करेंगे 2, तो 3 पे क्या होता है C, 12 पे क्या होता है L, 2 पे होता है हमारा B, सही है। तो ये होगा LCLB, तो देख ढूंढ लीजिए CLB, क्या हमने गलत कर दिया, CLB तो है इसमें है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, क्या हमने गलत कर दिया प्यारे बच्चों, चेक करते हैं C, भाई हमें C पे कितने नंबर पे है, कौन सा क्वेश्चन है ये कंग्या, क्या यही है ना, देखो C कितने पे है 3 पे, A कितने पे है, और ये 20 पे, और ये है आपका डी यानी कि ओ सॉरी 4 सही है 4, और ये XY यानी कि 25। देखिए सही तो है क्वेश्चन में, दिक्कत भी नहीं लग रही। 3 में भाई, अरे इसने प्लस करा, अरे ये प्लस करे हैं, गलती हो गई, प्लस प्लस प्लस, सॉरी, ये पहले बच्चों प्लस कर लो प्लस। तो ये कितना हो गया 5, 5 में जोड़ेंगे 5, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, सही है। तो 5 पे होता है E, 18 पे होता है आपका R, यानी कि ये हो गया ER, और 12 पे होता है ERL। तो कहाँ है ERL, तो 33 का A बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट होगा, 33 का A सही है। अब अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां। तो 34वां, यदि किसी संगीत भाषा में पूजा को ने ये लिखा तो रूपा को उसी भाषा में क्या लिखेगा। तो चलिए पूजा को पहले लिख लेते हैं, जब भी पूजा समझ में आ जाएगी, नहीं तो हमारी पूजा बिगड़ने वाली है अगर पूजा जी को हमने सही से नहीं करा। तो चलिए पूजा की हम पूजा करते हैं, शाम भी हो रही है, पूजा कर लेते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसने लिखा है इसको पूजा को, ये लिखा है CFW और ये L। तो देखिए क्या करा है इसने, कुछ करा है, इसके नंबर लिख लें। पूजा है 16, ये आपका 21, और ये आपका है क्या जे 10 पे 10, और ये आपका 1 पर, सही है। और ये किसने पे होता है प्यारे बच्चों 3 पर, कितने पर 3 पर, ये होता है 6 पर, ये होता है आपका 23 पर, और ये आपका 12 पर। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है, देखिए इसमें 4 की कमी है, सही है, और इसमें 4 की कमी है। अब जो बचे इसमें कितने की कमी है, देखिए इसमें कितने की कमी है, इसमें है -2 की कमी, इसमें -2 की कमी, यानी कि ये कह रहा है पहले हमें 4 की कमी मिली, फिर हमें कितने की कमी मिली, फिर हमें 2 की कमी मिली, फिर कितने की कमी 4 की कमी, फिर 2 की कमी। इसका मतलब ये क्रम से चल रहा 4 2 4 2। तो सेम यही काम इसमें करेंगे पूजा जी, जो रूपा जी हैं, पूजा जी का तो सोल्व हो गया, पूजा जी रूठी थी मना ली, अब रूपा जी को मना लेते हैं। ये है आपका रूपा जी, आइए तुम ही देख लेते हैं रूपा। रूपा देखो इसमें क्या करना है, इसमें किसी की 4 की कमी करना है इधर, यानी कि अब ये होता है 18 पर, ये होता है आपका 21 पर, ये होता है आपका 16 पर, ये 1 पर। अब इसमें 4 की कमी करनी है, तो इसका मतलब 12 लिखेंगे सॉरी 14 लिखेंगे, सही है। अब इसके बाद कितनी की कमी करनी है, इसमें 2 की कमी, 21 में 2 की कमी करोगे कितना लिखोगे 19, सही है। फिर 4 की कमी, 4 की कमी करोगे तो ये आएगा 12, इसमें कितने की कमी करोगे, फिर 4 की कमी 1 की कमी सॉरी 2 की कमी, तो ये आएगा इसमें 25 यानी कि Y। तो चलिए पहले 25 में लिख लेता हूँ, अब लिख लो Y, ये 12 पे होता है L, 19 पे होता है हमारा क्या होता है सॉरी प्यारे बच्चों S,
और चौदह पे होता है एन, तो ये जगह वाई एल एस एन। तो यहाँ है क्या, रूपा का वाई, क्या कर दिया हमने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्या गड़बड़ कर दी क्या, इसमें दो माइनस करेंगे ना, दो ही माइनस है ना ये दो, तो ये आएगा 26, 25 आएगा, 25 पे क्या था एक्स वाई, हमने कौन सा बिगाड़ दिया भाई, रूपा का क्या बिगाड़ दिया, क्या क्वेश्चन में कुछ चेंज है, देखते हैं कुछ चेंज दिख रहा, देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या रूपा जी ऐसी हैं, देखिए हमने कल गलती क्या करी है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये सोलेशन में 12 लिखा, 4 की कमी, चलो फिर 21 से लिखा, अरे दो जोड़ रहे हैं, क्या करें प्यारे बच्चों, दो जोड़ा गया है, यानी कि इसमें 4 की कमी जोड़ा है, फिर इसमें 4 की कमी जोड़ा है, ओहो, पहले में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, फिर सॉरी घटाया है तो घटाया, फिर इसके बाद इन्हें क्या करा, जोड़ा है, 21 में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23, कितना होगा 23, और 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है डब्लू, यानी कि एन तो आएगा, यहाँ आएगा डब्लू, सही है। उसके बाद आपका क्या करना, 10 को फिर न घटाया, तो यानी कि 16 में से 4 12, सही है, एल आएगा। अब क्या करा है इन्हें, लास्ट वाले में दो जोड़ा है, यानी कि दो जोड़ेंगे तो आएगा सी, क्या आएगा सी, तो आएगा सी एल डब्लू एन, सी एल डब्लू एन, सी एल डब्लू एन, तो 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 34 भी समझ में आ गया। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, 35वां भी क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये संकेत भाषा में डॉक्टर को ने ये लिखा है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा, देखो ये तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से खुद देखो भाई, इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, इसमें तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसने इस डॉक्टर को उल्टा लिखा है, यानी कि आर देखो ये रहा, ओ ओ टी टी सी सी ओ ओ डी डी, यानी कि जो ये अक्षर सीधा लिखा हुआ है इसको बस उन्होंने पलट के लिख दिया, क्या लिखा, पलट के लिखा। आई होप समझ में आ गया। तो इसका मतलब हम स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, पलट के, तो क्या लिखेंगे, टी एन ई डी यू टी एस, तो कहाँ है, टी एन ई डी, टी एन ई डी, ये रहा टी एन ई डी, फिर क्या आएगा, फिर आपका यू, क्या आएगा यू, फिर क्या आएगा टी, फिर एस, यही आएगा, ये तो है नहीं भाई, यहाँ टी एन है, यहाँ आएगा टी एन, अरे हाँ टी एन, तो इसे रहा टी एन, के बाद है ई, फिर डी, फिर देखो ये है 35 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कौन सा होगा 35 का डी सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसने डॉक्टर को उल्टा लिखा है, इसको भी हम उल्टा लिख लेंगे, तो आपको मिल गया। अब 36वां देखते हैं, 36 में क्या है देख लें, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एल आइफ लाइफ को ने ये लिखा है, तो एल आई एफ टी लिफ्ट को क्या लिखेंगे, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, इसने क्या करने की कोशिश की है। देखिए एफ कितने नंबर पर होता है प्यारे बच्चों, 6, आई कितने पे होता है 9, एल कितने पे होता है 12, ई कितने पे होता है 5, सही है। इसको इन्होंने लिखा है यू कितने पे है आपका 21, आर कितने पे होता है 18, ओ कितने पे होता है, ओ होता है आपका 15, और वी होता है आपका 22। तो आप एक बात देख रहे होंगे, अगर इन दोनों इन सब का योग करें तो कितना बैठ रहा है 21, अच्छा 27, इसका योग करोगे तो कितना बैठेगा, यानी कि जोड़ के देखो तो 27, इसका योग करोगे तो कितना बैठेगा 12 15 27, इसका तो यही मतलब हुआ कि आपस में दोनों अंक हो गए 27 होना चाहिए, सही है। तो इसका तो मतलब हम इसे अब आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, इसका कोड लिखता हूँ, एल क्या है 12, आई क्या है 9, एफ क्या है 6, और टी क्या है 20, सही है। अब 12 में कितने की, 27 में 12 कितनी चाहिए 15, जब तो 27 बैठेंगे, नहीं पता चल रहा तो 27 में से माइनस करके देख लो ऊपर वाले, 27 में 12 गए 15, और 27 में 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 18, तो ये घटाओगे आपका 21, और ये घटाओगे आपके 7, लो घटा के देख लेना। अब 15 पे बताओ क्या था, 15 पे आता है ओ, 18 पे आता है आर, 21 पे आता है आपका यू, और यू तो और ये होगा 7 का होगा, 7 का होगा प्यारा जी, तो होगा ओ आर जी, ओ आर यू जी, तो ओ आर यू जी, देखो ये रहा 36वें का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 36 तक कवर कर लिए। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है 37वां, तो 37वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आसान है, क्या है इसमें लिख रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ड को ओ डब्ल्यू आर डी एल लिखा जाता है, तो ई आर टी एच को उसी
भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए कितना आसान है, मैं इसको लिख लिख के बताता हूँ। भाई ये है WORLD, इसने लिखा है OWRDL। तो एक ध्यान से देखोगे, देखो ये वाला अक्षर ध्यान नहीं नजर आ रहा है, ऐसे देखो ये रहा, देखो ये ए, देखो डी यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब इनने पहले शुरू के दो लास्ट के दो क्रॉस करी है, बीच वाला इनने ऐसे ही रखा, इसमें कोई नो चेंज। तो इसका तो मतलब यही हुआ, हम भी यही काम कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, कहाँ गया ये रहा। तो इसका तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए। EARTH। इसका क्या काम करें, इसे इधर लिखेंगे, ई को इधर, बीच वाले को ऐसे, इसको फिर इधर, इसको इधर, यानी कि हम भी ये वाला काम करेंगे ये बीच में। तो ये आएगा AERHT। तो देखो कहाँ है AE, देखो AE क्या है, फिर R, तो R क्या है ना, फिर क्या H और T। देखो क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना, ये लास्ट में देखो दो ही अक्षर का फेर करा इसने। कभी कभी गर्म गाँव में बच्चे क्या करते हैं, एकदम सेकंड में देखो ये रहा, नहीं लास्ट तक देखना। देखो AERHT, यहाँ AERTH, तो T पहले लिखा H बाद में। बच्चे बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं इस चीज़ को देखकर, क्योंकि कभी कभी मैं एक जैसे देखने वाली चीज़ देखे, कहते हैं ना एक जैसी दिखने वाली चीज़ कभी कभी धोखा दे देती है, वही बात इसमें ही करिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को इसने लिखा तो बॉय को क्या लिखेंगे। अरे वाह, मैन को लिखा है तो वुमेन को भी लिख देता कुछ। तो चलिए कोई नहीं, हमें मैन से और वुमेन से कोई एतराज़ नहीं है, हमें सबको समझाना है। तो चलिए मैन की बात पढ़ लेते हैं। इसने क्या कहा, देखिए थोड़ा सा मैं इधर को कर लूँ ताकि आपको दिख जाए। भाई मैन, MAN, सही है। मैं देखो यहाँ देखो 1 2 3 अक्षर यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब इसका डबल हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। अब देखिए M से पहले क्या आएगा, यानी कि 13 पर L से L आता है, इसके बाद आता है दोस्तों N, क्या आता है N। देखो इसने यही काम करा है। A से पहले क्या आएगा, अगर देखेंगे तो Z, इसके बाद आएगा P, इससे पहले क्या आएगा M, इससे के बाद आएगा आपका O। तो इसने ये लिखा, देखो ये लिखा ना, इसका मतलब इनके आगे पीछे के अक्षर लिखे हैं। तो बिल्कुल बॉय, BO बॉय। तो इससे पहले क्या आएगा A, इसके बाद C, और O से O के बाद आएगा O, जा 15 पर, 14 पर आएगा आपका N, इसके बाद आएगा P। और Y की देखा जाए तो Y से पहला आता है आपका X, इसके बाद आता है Z। तो ये आएगा ACNP। तो ACNP, देखो ACPN लिख रहा है यहाँ आपका AN, नहीं ये तो गलत हो गया, क्या है ACNPXZ, ये वाला सही है। 38 का C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो हमारा कहाँ तक, 38 तक हो गया। तो चलिए अब पेज पलट लेते हैं और पेज पलट कर देखते हैं हमारा क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 ये कह रहा है मैन को ने ये कोड दिया है तो FI5 का कोड क्या होगा। अरे वाह, मैन को कोड दे रहा, बहुत अच्छी बात है, मैन को तवज्जो दे रहा भाई। तो 39 में क्वेश्चन में क्या है, मैन का कोड, मैन MAN। तो चलिए कोड लिख लेते हैं। M का होता है 13, इसका 1, इसका 14। ये तो इसमें नज़र नहीं आ रहा, पर तो एक कंडीशन देख रहे हैं, बीच में 1 है तो 1, तो 4 कैसा है। देखो 3 अरे, अगर मैं ध्यान से देखो 3 अरे कितने होते हैं, यानी कि इसने इसे जोड़ा है, सही है, इसे भी जोड़ा, 1 + 4, देखो 3 अरे 4, ये 1, 4 अरे 5। इसका मतलब जो अंक दिए हुए हैं उसके जो अंक होते हैं उसको ऐड करा है। तो हमें भी 5 की जोड़ना ही पड़ेगा। 5 कितने नंबर पर होता है, 6, I कितना 9, सही है। V को कितना होता है पता, 22 पे, और E को होता है 5 पे। तो ये तो जोड़ने नहीं क्योंकि सिंगल है, तोड़ दो कितने हो गए 4 और ये 5, तो ये कितना 59, फिर 69 45। तो ढूंढो 69 45 कहीं है, ये रहा 69 45। तो यही 39 का B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बहुत आसान है, इसमें बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं 40वां। ये करा, यदि गरिमा को इसने तथा टीना को ये लिखा है, संकेतन दिया है, तो ज्ञात करो मेरे माल्टीना का संकेत क्या। अरे वाह, सारी गर्ल्स के नाम छाप दी, यानी कि अब तक मैंने दे रहा तो इसने बदला ले लिया। लो चलिए कोई बात नहीं, हम भी कम नहीं हैं, इन गर्ल्स को अभी देख लेते हैं।
ये करा गरिमा को इसने लिखा, टीना को इसने लिखा। तो को एक बात देखो, ये वाले जी है 7, तो 7 तो दे रखा, पर ए कितने नंबर पे है? एक होता है ए, यहाँ है 2, इसका मतलब इससे तो मैच नहीं खा रहा। अब आर देखो 18, 18 का 5। अब किसी प्रकार से 18 को लिखो तो 8, अब भाई 18 तो है नहीं, 8 और 1 9 भी होते हैं तो भी नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ और लॉजिक है। अब क्या लॉजिक है इस बात को मैं ध्यान से बता दूँ। देखो, जब इस तरीके से बड़ी संख्या दी हुई हो तो ध्यान रखना, ये कभी भी कोड नहीं देता, कोशिश करता है। देखिए इसमें से अंक एक निकाल लेता है, ये वाला जैसे निकाल, मार्टिना, मार्टिना यानी कि टीना मारुस है, तो यह मार्टिना, तो मार्टिना में से ही ये वाला अक्षर निकला हुआ। जैसे एम इसमें हैगा, ए देखो ये है आर, इसमें है टी नहीं है तो टी यहाँ से निकाला, आई आई एन ए, यानी कि कुछ अक्षर यहाँ कुछ यहाँ से। तो चलिए कोड निकाल लेते हैं। बताइए एम, एम का कोड क्या है? यहाँ है ना एम, ये रहा, तो एन के लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ से देखो लास्ट से सेकंड कितना है? 3, सही है 3। आगे देखिए ए है इस वाले यानी कि पहला दूसरा, दूसरा कौन सा है? 2। चलिए आगे है आर, आर 1 2 तीसरे नंबर पर, तो यहाँ 1 2 तीसरे नंबर पर कितना? 5, तो चलिए 5 सही है। अब बचा टी, टी यहाँ तो है नहीं, टी यहाँ है, तो टी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में लिख रहा है इसका 6, तो चलिए मैंने 6 लिख लिया, सही है। यह है आई, आई कितना यानी कि इसके बाद है 4, चलिए 4। यहाँ एन, एन का मान कितना है? 8, तो चलिए 8 लिख लेता हूँ। ए का मान है 2, चलिए 2। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं ये कहाँ लिख रहा है? 32 56 48 2, देखिए 32 56 48 2, 32 56 48 8 लिख रहा है, 32 ये तो नहीं, ये तो कुछ 26 लिखा है। तो इसका मतलब देखो 40 में कौन सा ये सही हुआ नहीं हुआ? ये 32 56 48 2, 32 56 है ना, 56 48 2, ये इसका राइट आंसर होगा। 40 का कौन सा? 40 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 तक क्लियर। अब चलते हैं 41 को चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है यदि सांकेतिक भाषा में गेन को इतना तो लॉस को क्या लिखा जाएगा? ओहो, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। गेन ये हो गया 7, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया आई और 9 पे, एन हो गया 14। तो इनने देखिए 1 9 7 तो मिला रखा, देखो 14 की जगह ने क्या लिख रखा? 5, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ा है। 7 1 9 4 और 1 हो गए 5, सही है, क्योंकि 14 था ना अंक, तो ये हो गया 5। तो बिल्कुल सेम यही लिखना है। एल कितना होता है? 12 पर, ओ होता है 15 पर, एस होता है 19 पर, ये होता है 19 पर। चलिए जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 5 और 1 6, 9 और 1 10, 10 10 की क्या आएगी? 10 की प्यारे बच्चों क्या आएगी? भाई 10 10 का मतलब है यहाँ या तो जीरो हासिल कोई नहीं, 9 1 10 10 की 0, 3600 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते क्या आ रहा है? 41 का कोई सा तो आ रहा होगा भाई। इसमें 2 ऑप्शन फंस सकता है ये, क्योंकि इसमें हासिल भी जुड़ा सकता है, तो 3600 भी आ सकता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये आएगा आपका, यानी कि अगर इस और हाँ समझ में आ गया। 3600 नहीं आने का मैं बताता हूँ भाई, ये तो समझ में आ गया। 3 5 और 1 6, 5 और 1 6, देखो 9 और 1 कितना हो गया? 10। अब 10 को भी तो जोड़ेगा, जब 10 को जोड़ो क्योंकि डबल अंक है। 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1, फिर 9 और 1 10 आ गया, 10 को फिर जोड़ो, 10 में 1, तो ये आएगा 3611। तो देखिए 3611 कहाँ? ये रहा 41 का आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 41 भी समझ में आ गया। अब देखते हैं 42। ये रहा किसी सांकेतिक भाषा में 12 इत्र को इतना लिखा जाता है, तो इतनी को, अरे ये क्या करा इसने? क्या कुछ करा? देखिए 1 की जगह क्या लिखना? 2, सही है। 2 की जगह 1, इनके उल्टा लिखा क्या? नहीं। 3 को क्या लिखा? 4, 4 को क्या लिखा? 3। मेरे बड़े बच्चों इसने कुछ क्या करा है? इसने एक तो इसने ऐड करा है, एक इसने कम करा है। यानी कि देखो एक, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब मैं इसको एक तो जोड़ूंगा 2 इसमें, यानी कि एक में पहले से माइनस करा, फिर इसने क्या करा? प्लस 1 करा, 3। ये कम करा? नहीं, इसमें तो जोड़ा है 2, इसमें क्या करा? ना माइनस करा, तो कितना आ गया? सॉरी 1, तो यहाँ लिख लेता हूँ 2 1। इसमें जोड़ा घटाया, इसमें घटाया तो इसमें जोड़ा, कितना आ गया? 4, देखो ये लिखा 4, तो आ गया 4। इसमें 1 कम करा तो कितना आ गया? 3। इसमें 1 जोड़ा, कितना आ गया? 6। तो इसने ऐसे करा, यानी कि 1 जोड़ा 1 घटा रहा, 1 जोड़ा 1 घटा रहा, तो 21 14 ये आ गया। इसी प्रकार से अब हम इसको भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? पहले जोड़ना है। एक में एक में क्या जोड़ेंगे? 1, सॉरी 2 में 1 जोड़ेंगे 3,
यहाँ 1 है, 1 में 1 घटाएंगे तो 0। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, आपका घटाने का नंबर है। 5 में 1 कम करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे 5, तो ये आएगा 30 44 5। तो 30 44 5 42 का ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये अगर किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को नहीं लिखा और एयर को इतना लिखा, तो देखें अब इसका इतना बड़ा पासवर्ड तो कोई हो नहीं सकता, ना ही इसका मतलब है प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाला अक्षर ध्यान से देखो, क्या इसी से मिलकर बना है? बिल्कुल बना होगा। देखिए एच है, ई यहाँ से आ गया, ए यहाँ से ले लिया, आर इसने, इसका मतलब ये वाला कोड इसी से लिया। अब देखो एच है, देखो एच कौन से नंबर पे है? यहाँ है दूसरे नंबर पे है ना, तो दूसरे नंबर पे यहाँ क्या 3, क्या है 3। चलिए ई कौन से नंबर पे है? यहाँ पहले नंबर पे क्या 7, तो 7 लिख लिया। अब इसके बाद ए कौन से नंबर पे है? दूसरे, तो दूसरे नंबर पे क्या लिख रहा 2। यहाँ आर लास्ट है यानी कि 9। लो 37 69 जो कोड होगा वही राइट आंसर होगा, यानी कि 37 69 ये वाला, यानी कौन सा है 29। देखो अभी गलती से लग जाता है ये वाला, 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी हल करा। अब आगे देखते हैं। देखिए शायद ये भी इसी से बनकर है, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए कमेंट्स में रहेगा, कमेंट्स में इसका आंसर ज़रूर देना, क्योंकि रिप्सल को इसने लिखा और वाइफ को इतने ही लिखा, तो उसी तरह इसको क्या लिखेंगे? यानी कि देखिए पीवीसी में है ई हैगा, डब्लू तो यहाँ से ले लोगे, एस यहाँ से, एल यहाँ से, बस निकाल लोगे ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 और 45, यदि कैट को 24 सेट को 24 लिखा जाए तो सी को, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इन्हें शायद ऐड करूँगा, बस सी कितने नंबर पर 3 में, ए कितने ए 1 पर, टी कितने पे 20 पे, इन्हें जोड़ो 3 1 4, 4 में 20 जोड़ोगे कितना आ गया 24। सही है, इसका मतलब 24 ने लिखा सारे जोड़ कर। अब इसे चेक कर लेते हैं। एस कितने पर आता है 19 पर, 1 1, और डी कितने पर आता है 4 पर, तो इसे जोड़ो 19 और 1 20 और 1 हो गए 24। इसका मेरे प्यारे बच्चों यही समझ में आता है कि इनका टोटल अंकों का योग 24 आ रहा, तो इसे भी जोड़ के देख लो कितना आएगा। 24 मत लिखने ना, देखिए देख यहाँ एस है, एस होता है 19 पर, एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर, तो इन्हें जोड़ लो। देखो 19 और 8 27, 27 और 5 32, तो जो 32 होगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपका आंसर 45 तक कवर करे। आई होप आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं कि सर ज़्यादा मत पढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा कराइए। तो उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कमेंट्स में इसका आंसर मैं ज़रूर चाहूँगा आपसे, क्योंकि बच्चों बहुत वीडियो देख रहे हो परंतु कमेंट्स में कोई भी आंसर नहीं लिख रहा। अगर नहीं लिख रहा तो कोई बात नहीं, मुझे ये तो बताओ सर ये वाला क्वेश्चन हम पर होता ही नहीं, कुछ तो कहो। नहीं कहोगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? सही है, कहते हैं ना भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी, मेहनत करोगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मेहनत देखो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि मेहनत देखो एक ऐसा रहता है जो हमें उस महल तक पहुंचाती है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई के प्रति इतने पागल बन जाओ कि तुम जो भी एग्ज़ाम में बैठो उसका जॉइनिंग लेटर आपके घर आना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना होगा। जब संघर्ष करोगे तो संघर्ष के लिए आपको लड़ना भी होगा रात दिन। कहते हैं ना संघर्ष के दिनों में अकेले ही रहना पड़ता है दोस्त, क्योंकि दुनिया तो सफलता के बाद आती है तो केवल मिठाई खाने के लिए। तो आपको संघर्ष तो अकेले ही करना है। तो चलिए बिना देरी करे हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।